हेलो क्लास 10th। मैं आपका मैथ्स टीचर। आप देख रहे हैं चैनल मैथ्स बाई अनुज सर। जो बच्चे हमारे साथ नए जुड़ रहे हैं वो जल्द फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और आज हम पढ़ाने जा रहे हैं आपको ट्रिग्नोमेट्री में एनसीईआरटी जो बेस्ड आपकी एक्सरसाइजेज हैं वो मैंने 2 एक्सरसाइज करा दी थी। अब एनसीईआरटी का जो 8.1 हो गई थी 8.2 हो गई। ठीक है, बच्चों की डिमांड है कि सर 8.3 भी करा दीजिए और सारे क्वेश्चन करा दीजिए। ठीक है, सारे क्वेश्चन करा देते हैं, लेकिन आपको वीडियो पूरा देखना ताकि कोई भी डाउट ना रह जाए। एक्सरसाइज 8.3 देखिए, पहले बड़े जो लॉन्ग क्वेश्चंस हैं आपके जिनमें ज़्यादा मेहनत करनी पहले वो करा देते हैं। और वो क्वेश्चन नंबर आपका है 4 जिसमें बहुत सारे पार्ट्स दिए 10 पार्ट्स दिए गए, उसको फटाफट पहले निपटा लेते हैं। पहला पार्ट, फर्स्ट पार्ट है प्रूव दैट cosec थीटा माइनस cot थीटा होल स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस cos थीटा अपॉन 1 प्लस cos थीटा। जैसा कि स्टूडेंट आप जानते हो कि हम हर वीडियो में कहते हैं कि मैथमेटिक्स इज वेरी सिंपल सब्जेक्ट, और वास्तव में है। अगर आपको फार्मूले पता है तो इसमें हम लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं। क्या लेते हैं? लेफ्ट हैंड साइड। क्या है? कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा। अब देख रहे हो कि कॉस के टर्म में रिजल्ट आ रहा है, तो जानते हो कॉट को क्या लिखेंगे? कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। कोसेक थीटा क्या लिखेंगे? 1 अपॉन साइन थीटा। कॉट थीटा का cos थीटा अपॉन साइन थीटा। फॉर्मूले जरूरी है बेटा। अब देखो हो गया 1 माइनस cos थीटा अपॉन साइन थीटा इज नाउ एलसीएम। नाउ वी कैन राइट सेपरेट। देन टेल मी व्हाट विल बी द न्यूमरेटर। लुक दिस, what is the numerator? 1 minus cos theta to power 2, and what is denominator? Sin square theta. 1 minus cos theta whole square upon sin square theta. Dear students, I think everyone knows identity number 1. What is the identity 1? Identity 1 is sin square theta plus cos square theta equal to 1. That's why sin square theta equal to 1 minus cos square theta. We can write sin square theta as 1 plus cos square theta. 1 को बेटा 1 स्क्वायर लिखते हैं, कोई दिक्कत नहीं? दिक्कत। अब जानते हो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है? a प्लस बी, a माइनस बी। अब देखो एक टर्म कट हो गया, 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा। प्यारे स्टूडेंट्स, यही चाहिए था ना आपको, यही लाना था। देख रहे कमाल कितनी जल्दी आ गया। नेक्स्ट सेकेंड पार्ट, लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, राइट हैंड प्रूव कर लेंगे। ठीक है, क्या है? कॉस ए अपॉन 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए। टेल मी व्हाट विल बी इट्स एलसीएम। एलसीएम विल बी cos a इंटू 1 प्लस साइन ए। कुछ नहीं बच्चों, जब डिफरेंट होता है तो दोनों का मल्टीप्लाई कर लो। इसका इसका मल्टीप्लाई करके लिख लिया। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा? cos स्क्वायर ए प्लस 1 प्लस साइन ए मल्टीप्लाई 1 प्लस साइन ए, 1 प्लस साइन ए होल स्क्वायर। cos स्क्वायर ए प्लस, बेटा देखो a प्लस बी टू पावर 2 आइडेंटिटी, अलजेब्रिक आइडेंटिटी है आपकी ना। होल स्क्वायर ऑफ a प्लस बी क्या होती है? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। a की जगह बेटा 1, b की जगह साइन ए। cos स्क्वायर ए प्लस इस साइन स्क्वायर ए को इसके साथ लिख लो, 1 बाद में लिख लो, कोई दिक्कत? अपॉन cos ए
1 प्लस साइन ए, कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए स्टूडेंट्स क्या होता है 1, 1 प्लस 1 प्लस 2 साइन ए अपॉन कॉस ए 1 प्लस साइन ए। एग्जाम में बच्चों ध्यान रखिएगा, लिखना मत भूलिएगा, यहां लिखेंगे सिंस कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए इक्वल 1, आइडेंटिटी नंबर 1। ठीक है, क्योंकि आपका नंबर माइनस नहीं होना चाहिए, जरा सा केवल आप डिस्क्राइब नहीं कर रहे उसके चक्कर नंबर कम हो जाता है। 1 प्लस 1 2 प्लस 2 साइन ए, यही एक्सरसाइज आपकी मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। 2 कॉमन ले लिया तो बचा कितना 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए 1 प्लस साइन ए, 1 प्लस साइन ए 1 प्लस साइन ए कैंसिल आउट, 2 इंटू यहां कुछ नहीं तो 1 है, 1 अपॉन साइन 1 अपॉन कॉस ए, 1 अपॉन कॉस ए स्टूडेंट्स सेक ए, दिस इज राइट हैंड साइड। तो देख रहे क्वेश्चन हवा में हो रहा है लेकिन लिख सब रहे हैं, यही आपको करना है, नंबर नहीं माइनस होना चाहिए। सारा खेल जानते हो मार्क्स का ही होता है। साल भर कितनी भी मेहनत करो और अगर आपके नंबर नहीं आए तो डांट पड़ेगी, और यही आपके नंबर आ गए तो 10 आपकी बुराइयां ढक जाएंगी। इसलिए पढ़िए। नंबर 3 लेफ्ट हैंड साइड tan थीटा अपॉन 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा इक्वल आना है 1 प्लस सेक थीटा प्लस कोसेक थीटा। तो सबसे पहले इसको साइन कॉस में लिख लेते हैं। tan को क्या लिखा जा सकता है बेटा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, कॉट थीटा को क्या लिखेंगे कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। अब यहाँ tan लिखा है, tan को क्या लिखेंगे 1 माइनस tan क्या लिखा जाता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। इसमें एलसीएम आपका कितना हो जाएगा बच्चों ध्यान दो, डिनोमिनेटर में एलसीएम कितना हो जाएगा साइन थीटा, तो हो गया साइन थीटा माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा अपॉन, इसमें एलसीएम डिनोमिनेटर में कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। आप जानते हो अच्छी तरीके से जानते हो, रूल है आपका ना, इसका मल्टीप्लाई इससे हो जाएगा, इस टर्म का मल्टीप्लाई नीचे होगा, यही प्रोसेस इसमें करना है राइट। साइन थीटा मल्टीप्लाई साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। इस टर्म को स्टूडेंट पहले लिख ले तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं पड़ेगा ना, और इस टर्म को बाद में लिख लो कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। इस टर्म में एक काम करना है आपको, माइनस कॉमन और ले लेना है, माइनस कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा। जब माइनस कॉमन ले लोगे तो कॉस पहले आ जाएगा साइन बाद में आ जाएगा, निगेटिव पॉजिटिव बन जाता है, पॉजिटिव निगेटिव बन जाता है, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। अब देखो डियर स्टूडेंट्स, समथिंग इज कॉमन इन द डिनोमिनेटर, व्हाट इज कॉमन इन द डिनोमिनेटर, cos थीटा माइनस साइन थीटा इज द कॉमन इन बोथ। कॉमन है तो कॉमन ले लो, फिर cos थीटा माइनस साइन थीटा 1 अपॉन cos थीटा माइनस साइन थीटा ब्रैकेट से बाहर ले लिया, तो अब कितना हो गया cos स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन cos थीटा। अब इसमें एलसीएम ले लो,
1 अपान कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। इसमें एलसीएम हो गया आपका साइन थीटा कॉस थीटा इंटू कॉस स्क्वायर कितना हो जाएगा कॉस क्यूब थीटा माइनस साइन स्क्वायर इंटू साइन थीटा साइन क्यूब थीटा। ए क्यू माइनस बी क्यू आइडेंटिटी लगा लो। ए क्यू माइनस बी क्यू आइडेंटिटी बच्चों पता है, अगर पता है तो अच्छी बात, नहीं है तो उससे अच्छी बात। मैं लिख देता हूँ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी 1 अपान कॉस थीटा माइनस साइन थीटा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। इधर आपका क्या हो जाएगा कॉस पर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस थीटा साइन थीटा अपान साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। दिस टर्म कैंसिल आउट, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 प्लस कॉस थीटा साइन थीटा अपान साइन थीटा कॉस थीटा। सेपरेट डिवाइड कर दो 1 अपान साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा साइन थीटा अपान साइन थीटा कॉस थीटा। एक ही बात है, साइन थीटा कैंसिल, कॉस थीटा कितना आ गया 1 को पहले लिख लेते हैं बच्चों 1 प्लस 1 अपान कॉस थीटा सेक थीटा हो गया 1 अपान साइन थीटा। प्रोडक्ट में जानते हो कम्यूटेटिव लॉ फॉलो होता है, प्रोडक्ट में कम्यूटेटिव लॉ फॉलो होता है, तो ए बी को बी ए लिख दो तो बी को ए बी लिख दो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, इस पर ज्यादा मत सोचिएगा। स्टूडेंट्स कमेंट जरूर किया करो ताकि मुझे पता चले कि हम जो मेहनत कर रहे हैं वो आपकी नज़र में क्या है, आप कितना क्या रेटिंग हमको देना चाहते हैं। 4th पार्ट लेफ्ट हैंड साइड इज 1 प्लस सेक ए अपान सेक ए, और लाना आंसर है साइन स्क्वायर ए अपान 1 माइनस कॉस ए। ठीक, सेक ए को क्या लिखेंगे 1 अपान कॉस ए, राइट। सेक ए को क्या लिखोगे बेटा 1 अपान कॉस ए। इसमें एलसीएम कॉस ए ले लिया तो क्या कॉस ए प्लस 1 अपान कॉस ए होल अपान 1 अपान कॉस ए कैंसिल आउट, कितना हो गया 1 प्लस कॉस ए आ गया, 1 प्लस कॉस ए आ गया, लेकिन डिनोमिनेटर में आ रहा है 1 माइनस कॉस ए। कितना आ रहा है 1 माइनस कॉस ए, इसका मतलब 1 माइनस कॉस ए से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करना होगा। 1 प्लस कॉस ए 1 माइनस कॉस ए से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड, ए प्लस बी ए माइनस बी, अब आपका क्या हो गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए बाई आइडेंटिटी नंबर 1 क्या होता है बच्चों साइन स्क्वायर ए। आ गया, देख रहे हैं कितने सिंपल क्वेश्चंस हैं जिनसे आप डरते हैं, वो मेरे सामने कितना डर रहे हैं। 5th पार्ट इंपॉर्टेंट भी है, आप इसको ध्यान से समझें। लेफ्ट हैंड साइड ले ली, क्या है कॉस ए माइनस साइन ए प्लस 1 अपान कॉस ए प्लस साइन ए माइनस 1। रिजल्ट आ रहा है कोसेक ए प्लस कॉट ए। कोसेक ए मतलब 1 अपान साइन ए, 1 अपान साइन ए होता ना, और कॉट का मतलब कॉस अपान साइन, मतलब साइन अपान में आ रहा है, इसका मतलब क्या है लिख दो बेटा ईच टर्म डिवाइडेड बाई साइन ए। तो अब यही आपका हो जाएगा कॉस ए अपान साइन ए माइनस साइन ए अपान साइन ए प्लस 1 अपान साइन ए अपान, यही इसमें करना है डिनोमिनेटर में, कॉस ए अपान साइन ए प्लस साइन ए अपान साइन ए माइनस 1 अपान साइन ए। देखो बेटा कॉस ए अपान साइन ए क्या हो गया कॉट ए, क्या हो गया कॉट ए, साइन ए कट हो गया, कितना हो गया 1 अपान साइन ए क्या होता है कोसेक ए, क्या होता है कोसेक ए अपान कॉट ए प्लस 1 माइनस कोसेक ए। ओके, अब देखो कॉट ए प्लस कोसेक ए को एक साथ लिख लिया,
क्योंकि इतना आंसर आ रहा है। -1 को अकेला कर दिया, साइड में लिख दिया। एनी प्रॉब्लम? अब आप लोग जानते हैं आइडेंटिटी थर्ड, 1 प्लस कॉट स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है? कॉसेक स्क्वायर ए। तो 1 की वैल्यू अगर देखेंगे तो कॉट स्क्वायर ए उधर भेजा जाएगा, तो क्या हो जाएगा? कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए। इसको लगा लेते हैं, यहां पर वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं। ठीक है, बच्चे ज्यादातर यहीं पे अटक जाते हैं कि अब क्या करें। कॉट ए प्लस कॉसेक ए माइनस वैल्यू ऑफ 1 कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए अपॉन कॉट ए प्लस 1 माइनस कॉसेक ए, कॉट ए प्लस कॉसेक ए। नाउ अप्लाई आइडेंटिटी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर? ए प्लस बी, ए माइनस बी। इसे पहले लिख लो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। अब डियर स्टूडेंट्स देखो, आपको साफ दिखाई पड़ रहा कॉट ए प्लस कॉसेक ए दोनों में है। आगे पीछे लिखे होने से कोई फर्क नहीं पड़ता, जानते हो कम्यूटेटिव लॉ ए प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए होता है। कॉट ए प्लस कॉसेक ए इज कॉमन 1 माइनस कॉसेक ए माइनस कॉट ए इज द रिमेन अपॉन, इसमें 1 सबसे पहले लिख लो, बाद में इस टर्म लिख लो 1 माइनस कॉसेक ए, और उसके बाद बचा आपका प्लस का कॉट ए। ऐसा क्यों किया बच्चों, समझ गए होंगे? क्योंकि जब इसको ओपन करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, तब देख रहे हैं ना, यही सॉल्व कर देते हैं। कॉट ए प्लस कॉसेक ए, और अब देखो 1 माइनस कॉसेक ए, और देखो बेटा माइनस माइनस प्लस, ये देखो इक्वल है, कैंसिल हो गया, कितना आ गया? कॉट ए प्लस कॉसेक ए। दिस इज राइट हैंड साइड। तो बच्चे इस क्वेश्चन को ज्यादातर कहते हैं कि सर टफ है, जबकि आप देख रहे हैं कि मैंने जब सॉल्व कराया तो कुछ भी लगा आपको? बिल्कुल सिंपल लगा या नहीं लगा? थोड़ी सी मेहनत तो करनी ही होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन 6, 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन। इस टाइप का क्वेश्चन भी बोर्ड में ज्यादातर पूछ लिया जाता है, याद रखिएगा इसको। लेफ्ट हैंड साइड 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन ए है, और रिजल्ट आ रहा है प्लस में। देखो रिजल्ट दो टर्म का प्लस है या नहीं? सम है। जब सम है इसका मतलब न्यूमरेटर में प्लस ही रहना चाहिए। वो तभी हो सकता है अगर 1 प्लस साइन ए से मल्टीप्लाई डिवाइड करें। ये 1 माइनस साइन से करते हैं अगर, तो समझ रहे हैं, तब ऊपर माइनस बन जाता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के अकॉर्डिंग। लेकिन अब देखो आपका कितना हो गया? 1 प्लस साइन ए होल स्क्वायर, और डिनोमिनेटर देखो ए माइनस बी, ए प्लस बी हो गया ए स्क्वायर, मतलब 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर ए अंडर रूट 1 प्लस साइन ए होल स्क्वायर अपॉन 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर। 1 स्क्वायर जानते हैं 1 होता है, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया। 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए, बेटा डिवाइड करो सेपरेट, 1 अपॉन कॉस ए सेक ए प्लस साइन अपॉन कॉस ए टेन ए। देख रहे कितनी जल्दी लगा, कुछ था इसमें? कुछ नहीं है। 7 पार्ट लेफ्ट हैंड साइड साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा अपॉन 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा। आंसर लाना है टेन थीटा। आंसर लाना कितना? टेन थीटा। टेन थीटा मतलब साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा लाना है।
तो न्यूमरेटर में कॉमन क्या ले लिया, साइन थीटा, कितना बचा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। डिनोमिनेटर में कितना कॉमन ले लिया, कॉस थीटा, तो कितना बचा 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। वैसे तो जो कॉस 2 थीटा का फार्मूला होता है, लेकिन अभी 10th क्लास में ये फार्मूले नहीं दिए गए, इसलिए हम इस फार्मूले को नहीं लिख रहे हैं। समझ गए, ये फार्मूला होता है cos 2 थीटा का, ये भी फार्मूला cos 2 थीटा, वो डायरेक्ट कट हो गया, आपका आंसर आ गया था। लेकिन आप अभी हैं 10th क्लास में, साइन थीटा अपन cos थीटा टेन थीटा। अब देखो बेटा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, क्योंकि जो आपके सिलेबस में है हमें उसी के अकॉर्डिंग बताना है। हम तो बहुत सारे आपको मेथड बता देंगे। 1 माइनस 2 का मल्टीप्लाई 1 से 2, माइनस माइनस प्लस, कितना हो गया 2 का स्क्वायर थीटा अपॉन 2 का स्क्वायर थीटा माइनस 1 टेन थीटा। अब देखो बेटा पॉजिटिव टर्म पहले लिखा और 1 माइनस 2 माइनस 1, ये टर्म कट हो गया, कितना आ गया टेन थीटा विच इज राइट हैंड साइड। सो आई थिंक देयर इज नो एनी प्रॉब्लम। अब इसके बाद है आपका क्वेश्चन नंबर अर्थ। लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं, क्या है साइन ए प्लस कॉसेक ए पावर 2 प्लस कॉस ए प्लस सेक ए टू पावर 2 होल स्क्वायर। इसका सबसे पहले ओपन कर लेते हैं। ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है जानते हैं ना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉसेक स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ए इंटू कॉसेक ए प्लस इधर ए प्लस बी का होल स्क्वायर ओपन कर लो तो क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए प्लस 2 कॉस ए इंटू सेक ए। ध्यान दो बेटा, इसको एक ब्रैकेट में लिख लो, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए को एक ब्रैकेट में लिख लिया, ओके, प्लस कॉसेक स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए प्लस, अब देखो 2 साइन ए और कॉसेक ए बेटा क्या होता है 1 साइन ए प्लस 2 कॉस ए, सेक ए क्या होता है 1 कॉस ए, कॉस ए कैंसिल हो गया, साइन ए कैंसिल हो गया, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर कितना हो गया 1 प्लस कॉसेक स्क्वायर बाय आइडेंटिटी थर्ड 1 क्या लिखेंगे 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए बाय आइडेंटिटी नंबर 2 सेक स्क्वायर क्या लिखेंगे 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, और इधर देखो 2 प्लस 2 कितना हो गया 4, 4 प्लस 1 5, 5 प्लस 1 6 प्लस 1 7, 7 प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए। राइट हैंड साइड मुस्कुराते हुए चली जा रही है ना, कुछ नहीं है, कुछ टफ होता ही नहीं है, ऐसे समझ लीजिए। अब आपके बचे हैं 2 पार्ट, वो दोनों पार्ट भी फटाफट करवा देते हैं और फिर आपका बहुत सिंपल पोर्शन रह जाएगा। अगर कर पाना तो अच्छी बात है, ना कर पाना तो फिर एक वीडियो बना देंगे जिसमें कुछ आर.डी. शर्मा या आर.एस. अग्रवाल के क्वेश्चंस ले लेंगे, जिससे आपकी पूरी ट्रिग्नोमेट्री फिनिश हो गई। खाली लगाए रहते हो कि टफ है टफ है टफ, क्या टफ होता है, व्हाट डू यू मीन बाय टफ, कॉसेक ए माइनस साइन ए इंटू सेक ए माइनस कॉस ए लाना है 1/10 ए प्लस कॉट ए, ठीक है। कॉसेक ए को क्या लिखेंगे 1 साइन ए, इसके अपान में 1 बना लो, सेक ए को क्या लिखेंगे 1 कॉस ए, कॉस ए अपान 1 लिख लो, एनी प्रॉब्लम। एलसीएम ले लिया साइन ए 1 माइनस साइन ए, इधर कॉस ए एलसीएम हो गया तो 1 माइनस कॉस इंटू कॉस ए कॉस स्क्वायर ए, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए क्या होता है आइडेंटिटी 1 के अकॉर्डिंग कॉस स्क्वायर ए, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए क्या होता साइन स्क्वायर ए अपान साइन ए इंटू कॉस ए। अब देखो एक कॉस से कैंसिल हो गया, एक साइन से एक साइन कैंसिल हो गया, कितना हो गया कॉस ए इंटू साइन ए, ओके, इतना आ गया। चलो राइट हैंड कर लो, राइट हैंड साइड क्या है 1
कभी कभी क्या है, लेफ्ट हैंड से राइट हैंड आ तो जाता है लेकिन टफ हो जाता है। अगर टफ बन रहा है तो तुरंत रास्ता बदल दो, लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व कर दो, लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व कर दो, राइट हैंड साइड सॉल्व कर दो, दोनों इक्वल दिखा दो। समझ गए या नहीं समझ गए? tan a को क्या लिखेंगे, sin a अपान cos a। cot a को क्या लिखेंगे, cos a अपान sin a। 1 अपान एलसीएम कितना हो गया, cos a इंटू sin a, sin a इंटू sin a, sin स्क्वायर a प्लस cos a इंटू cos a, cos स्क्वायर a। अब देखो बच्चों, आइडेंटिटी 1 से इतनी वैल्यू 1 हो गई, ये टर्म जानते हैं सबसे ऊपर आएगा, आएगा या नहीं आएगा? cos a इंटू और आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग इसकी वैल्यू 1 हो गई। तो देख रहा है बेटा, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, प्रूव्ड। टेंथ पार्ट, 1 प्लस tan स्क्वायर ए अपान 1 प्लस cot स्क्वायर ए। देखो 1 प्लस tan स्क्वायर ए क्या होता है, अकॉर्डिंग टू आइडेंटिटी नंबर 2 sec स्क्वायर ए, और 1 प्लस cot स्क्वायर क्या होता है, cosec स्क्वायर ए। क्या होता है? और एग्जाम में आइडेंटिटी का जिक्र जरूर करना, साइड में लिख के जरूर बताना, सिंस वी नो दैट, ठीक है। sec स्क्वायर ए क्या होता है, 1 अपान cos स्क्वायर ए, और cosec स्क्वायर ए क्या होता है, 1 अपान sin स्क्वायर ए। अब देख रहे हैं sin स्क्वायर ए आपका सबसे ऊपर आ जाएगा, इसका इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो कितना हो गया, sin स्क्वायर ए अपान cos स्क्वायर ए विच इज इक्वल टू tan स्क्वायर ए। तो फर्स्ट पार्ट जो इसका गिवन था उसकी वैल्यू इतनी आनी चाहिए थी, देखो आ गई, देख रहे हैं ना, इसकी वैल्यू इसके इक्वल आनी चाहिए। अब इसके बाद इसी का सेकंड पार्ट, 1 माइनस tan ए अपान 1 माइनस cot ए होल स्क्वायर, 1 माइनस tan ए अपान cot ए को लिख लिया मैंने 1 अपान tan ए, होल स्क्वायर सेपरेट हो गया, ओके। 1 माइनस tan ए होल स्क्वायर, इसमें एलसीएम हो गया कितना, tan ए एलसीएम लेंगे लेकिन होल स्क्वायर इसलिए tan स्क्वायर ए हो जाएगा, इधर tan ए माइनस 1। अब देखो ये टर्म बेटा कट हो जाएगा और सबसे ऊपर इसको आना पड़ेगा, कितनी वैल्यू आ गई, tan स्क्वायर ए। और यहां रीजन लिख दीजिएगा कि जो a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है वही b माइनस ए का होल स्क्वायर होता है, इसलिए अपने लोगों ने इसको कट किया। तो देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं, देयरफॉर वैल्यू ऑफ 1 प्लस tan स्क्वायर ए अपान 1 प्लस cot स्क्वायर ए इक्वल टू किसके था, 1 माइनस tan ए अपान 1 माइनस cot ए होल स्क्वायर, और इसकी वैल्यू दोनों की किसके इक्वल आनी चाहिए थी, tan स्क्वायर ए के इक्वल आनी चाहिए थी, प्रूव हो गई। कोई समस्या है, कोई समस्या आने दी, नहीं आने दी। तो लगातार आप इसी तरीके से मैथ्स बाय अनुज सर चैनल को जो है आगे बढ़ाइए, आपका अपना चैनल है और आपको छोटी सी छोटी जानकारी आपको सब चैनल पे उपलब्ध मिलेगी। और अगर नहीं है तो आप डिमांड करेंगे तो आपको हम आपके लिए वीडियो बनाएंगे। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और अनुज सर के साथ बने रहिए।